ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ सर ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं ਕਰ मेरा ਦੱਸੋ ट्रक तुसी मेरा और मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ चार्ज ही हो गए मुझे एक दफा जब शुगर ने आपके गुर्दों की रेड लगा दी तो ये रिवर्सिबल है। वैसे डॉक्टर साहब डिहाइड्रेशन और पेशाब आंदा ही कोई तो झक कितों आएगी। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि गुर्दों ने वाकई डैमेज करना शुरू कर दिया हुआ है या ओके तो ये पहली स्टेज है जिसमें गुर्दे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं ओके और ये इशारा होता है कि अब आप संभल सुधर जाएं जाएं सुधर जाएं जब फिल्ट्रेशन गुर्दों की मुतासर होती है उससे लेकर डायलिसिस तक या एंड फिर स्टेज जो है वो कि हीमोडायलिसिस कितना है। टाइम लगता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। फातिज बीतसों 18 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई शुगर की। मुझे 2004 में शुगर डायग्नोज हुई थी और फिर जैसे डॉक्टरों ने कहा कि जिस सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है हम खाते रहे। लेकिन 2022 में अल्लाह ने मुझे शऊर दिया और मैंने दवाइयों से जान छुड़ाई और फिर वो जो शऊर था मैंने पूरे पाकिस्तान में उसको फैलाने का जिम्मेदारी ली। हमारी टीम में 2 मसीहा हैं, 2 डॉक्टर हैं, FCPS हैं, माहिरीन ज़ियाबीतस हैं। हमने इस शऊर को फैलाने के लिए हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की है। पॉडकास्ट हमें तकरीबन पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। हमारा कंटेंट जो है वो वायरल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट का मौजू है वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले डॉक्टरों का तारफ। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं डॉक्टर कैसर फारूक हूँ। मैं FCPS मेडिसिन और शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में होता हूँ। और रेमेटोलॉजी भी तो कर रहे हैं? जी सर, रोमेटोलॉजी बस मुकम्मल होने वाली है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर महबूब अहमद और न्यू हॉस्पिटल लाहौर में मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सीजन 24 है इसमें मैं स्टैट्स देख रहा था लोगों के कि बीमारियां किस तरह की हैं। मुझे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नजर आई है, दैट इज़ गुर्दों के प्रॉब्लम और CKD जो है। बिल्कुल ऐसे इस पे डॉक्टर साहब आज हम स्टार्ट यहीं से लेंगे कि CKD और ये बेचारे अपने गुर्दों की रेड लगवा के आए हैं। हमारे इस पॉडकास्ट से अगर किसी एक बंदे के भी गुर्दे बच गए, मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। ठीक है, हम कामयाब हैं, एज ए टीम हम कामयाब हैं। तो CKD क्या चीज़ होती है, गुर्दों पे शुगर का क्या इम्पैक्ट होता है, आज हमारा पहला टॉपिक ये है। तो डॉक्टर कैसर साहब, क्या आपके पास कितने पेशेंट अभी आए हैं गुर्दों से? सर अभी हमारा सीज़न जो 24 स्टार्ट हुआ है इसमें तकरीबन 6-7 पेशेंट्स हैं जो कि CKD यानी कि गुर्दों की दायमी बीमारी को हम बोलते हैं। जब शुगर बहुत ज़्यादा ये CKD बनता क्या है? क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक उर्दू में आप समझे कि गुर्दों की दायमी बीमारी। दायमी बीमारी, ठीक है। लाइक किडनी जो डैमेज करने की जो टॉप मोस्ट कॉज है ना, उसमें डायबिटीज़ नंबर 1 है। उसके बाद दूसरी हैं जिसमें कुछ को स्टोन्स होते हैं, कुछ को कोई वास्कुलाइटिस की वजह से हो सकते हैं, या GNA कोई ग्लोमेरुलाइटिस हो सकता है, ब्लड प्रेशर है, लाइक और बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन जो हम आज बात करेंगे वो है CKD जो कि शुगर के साथ रिलेटेड। शुगर की वजह से? तो शुगर की वजह से ये होता है कि जिनकी शुगर ख़राब रहती है लंबा अरसा, तो उनके किडनी फेलियर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ओके। तो उसमें सबसे पहले इसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेज प्रोटीन पेशाब में सबसे पहले जो टेस्ट हम लोग वैसे रूटीन में RFTs करवाए जाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्रेटिनिन को देखा जाता है, ये यूरिया को। वो टेस्ट नॉर्मली शुरू में नॉर्मल आ रहा होता है। ओके। लेकिन जो इशारा में बताता है शुरू में कि ख़राब होना शुरू हो गया, उसमें माइक्रो एल्बुमिन यूरिया देखते हैं कि प्रोटीन खारिज तो नहीं होना शुरू हो गया, क्योंकि किडनी का काम है फिल्टर का काम करना है। जिसमें जो आपके जो फिल्टर है जिसमें लाइक इसका काम है कि प्रोटीन को फिल्टर करना, नमकियात को फिल्टर करना। जब किडनी के ऊपर आप प्रेशर हर टाइम रखेंगे, आपकी शुगर हर टाइम खराब हो गया, फिल्टर आपका खराब हो गया। तो अब उस फिल्टर को चेक करने का जो सबसे पहला पैमाना है कि आपके लिए किडनी सही काम कर रहे हैं या नहीं काम सही कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रोटीन यूरिया को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। प्रोटीन यूरिया ये टेस्ट होता है? ये टेस्ट होता है कि स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया जैसे बोला जाता है, कुछ पे एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो। हमारा पॉडकास्ट सुन के लोग कौन सा टेस्ट, वो एग्जैक्ट नाम बता दें कि ताकि उनको गुर्दों की समझ आ जाए। नॉर्मली हम जो टेस्ट जो रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, RFT जिसमें क्रेटिनिन देखना होता है। ओके। और दूसरे नंबर पे स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। कुछ लैब्स माइक्रो एल्बुमिन यूरिया करती हैं, कुछ एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो करती हैं। ओके, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि ये बेसिकली बहुत माइनर लेवल के प्रोटीन यूरिया डिटेक्ट करता है, जो कि लाइक ऑब्वियस नहीं नजर आता, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में है।
जो कि यूरिन का एक सैंपल आपका कलेक्ट लेकिन करते जो हैं। प्रोटीन वाला सैंपल होता है, प्रोटीन कहाँ से पता चलती है, कौन सा टेस्ट है? ये पेशाब, यूरिन से, पेशाब के टेस्ट से। जो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन जैसे? नहीं, कंप्लीट एग्जामिनेशन में भी इवन नहीं आती ना। ओके जो कंप्लीट एग्जामिनेशन उसमें तब आएगी जब ऑब्वियस प्रोटीन यूरिया होना शुरू होगा। ओके ये माइनर लेवल पे है, सबसे जो इनिशियल स्टेज पे है, उस टाइम पे देखा जाता है इसमें। ओके तो उससे उसकी लेवल होते हैं, कुछ लेवल्स में 0.3 होता है, कुछ में 30 होता है। ओके उससे ज़्यादा तो वो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया की रेंज में आ जाता है। ओके तो ये पहली स्टेज है जिसमें गुर्दे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके और ये इशारा होता है कि अब आप संभल सुधर जाएं, सुधर जाएं और और उस लेवल पे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है डे बाय डे, तो फिर समझें कि ये फिर RFT जो रीनल फंक्शन टेस्ट उनको भी डैमेज करेगा, गुर्दों को अंदर से और मजीद डैमेज करेगा, ओके जिससे फिर फेलियर की तरफ एक सफ़र रवाना बट होता है। स्टार्ट जब फिल्ट्रेशन गुर्दों की मुतासर होती है उससे लेकर डायलिसिस तक या एंड फिर स्टेज जो है वो ये हीमोडायलिसिस कितना है। टाइम लगता है? सर ये डिपेंड करता है। अगर आप सपोज रीज़न इसके पीछे डायबिटीज़ है, अगर आपने शुगर कंट्रोल करने की तरफ ध्यान ही नहीं देना एक पेशेंट ने, और वो मुसलसल ही ख़राब रहना है, तो कुछ में 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 5 साल लग सकते हैं। ये नहीं डिपेंड करता है, तो शुगर पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस लेवल पे पकड़ा है। और ये प्रोटीन यूरिया अगर आपका डिटेक्ट हो गया और उसका ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर दिया और इसकी मेन रीज़न को ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो फिर आप इस प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। हमारे कम कर पास सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास जितने भी पेशेंट आए हैं सीजन 24 के, CKD के कितने लोग हैं? सर उसमें 6-7 लोग हैं जो CKD के हैं, जिनका क्रेटिनिन 1.6, 1.7, 1.8, कितना होता है मैक्सिमम? कुछ लैब्स में 1.1 से 1.3 होता है, ओके कुछ में 1.2 होता है। लेकिन ये यूनिट्स रेंज जो भी होती है उससे एक्सीड करके एक्सीड्स जब लेवल ओके। ज़्यादा होता है। तो CKD की 5 स्टेजेस होती हैं, जो कि हमने फिर वो GFR ऐसे कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। EGFR है जी कोई तरह का? एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओके। बोला जाता है। फिर वो निकालना होता है कि स्टेज कौन सी है, अच्छा और बाकी इसके साथ प्रोटीन यूरिया को कैलकुलेट करना होता है कि वो किस ओके। लेवल का है। फिर हमने डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर महबूब साहब, जी सर। आपके पास अभी कितने पेशेंट आए हैं जिनको CKD है? सर मेरे पास भी 5-6 पेशेंट आए, और अनफॉर्चुनेटली शुगर जब इस मुकाम पे पहुंच जाती है कि वो गुर्दों को डैमेज होना शुरू कर दे, अगर कोई उसकी उस लेवल पे भी आंखें नहीं खुलती, फिर सर आपका वो सवाल कि कितनी ड्यूरेशन है, फिर उसके लिए उसके बाद 6 महीने काफ़ी हैं अच्छा गुर्दों के बिगाड़ के लिए। मैं आपको एक पेशेंट जो अभी सीज़न 24 में एनरोल हुए हैं, उनको 1 हफ्ता पहले पता चला है कि उनके गुर्दों की क्रेटिनिन 1.5 पे है, जो कि नॉर्मल आखिरी रेंज उसकी होनी चाहिए थी 1.3, ओके उनकी थी 1.5। अच्छा, उन्होंने 1 हफ्ते बाद टेस्ट करवाया तो वो 2 पे पहुंच गई। ओके ठीक है, अब 2 पे वो हमारे पास एनरोल हुए हैं। मैंने उन्हें कहा कि आपने अभी जो टेस्ट करवाए हैं ना, ये किसी लोकल लैब से, आप किसी अच्छी लैब से करवाएं। अगले दिन ही उन्होंने किसी अच्छी लैब से 1-2 दिन बाद करवाया, तो वो 2.45 पे पहुंची। मतलब इतनी तेजी से ये इतनी तेजी से उनकी शुगर भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है। लेकिन अब शुगर कंट्रोल करने का क्या फायदा होगा? अब देखें ना सर, यही तो बात है कि टाइम है। इससे पहले जब नेचर आपको टाइम दे रही है, और एक और बात सर, अगर कोई बंदा टेस्ट नहीं करवा सकता तो बड़ा एक आसान उसे टिप दे सकते हैं। अगर किसी के पेशाब में झाग आ रही है, ओके, तो इट मींस कि वो वैसे प्रोटीन है। डॉक्टर साहब पेशाब में झागी आनी और की आ रहा है? ना 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 ना, अच्छा? सर पेशाब में पानी आता है। इशरत साहब टेस्ट कराना पड़ता है। सर वो देखें, उसमें ना झाग ज्यादा आ जाती है अच्छा। और बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो वो जब कमोड में देखता है तो उसे बहुत सारे बुलबुले नजर आते हैं। ओके इसका मतलब है ऐसे ही होगा जैसे किसी ने यूरिन के अंदर सरफ डाली और झाग बन जाती है। अच्छा अच्छा, तो अच्छी खासी झाग बनी होती है। अब किसी को अगर झाग ज्यादा आ रही है, दोस्तों पेशाब में अगर आपके झाग आ रही है, बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं, जैसे उसमें सर्फ एक्सल डाला हुआ है, तो समझ लें कि गुर्दों की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो लैब में जाना जरूरी है। जी सर। जी बिल्कुल। अच्छा, लैब पे जाने के बाद आपने 3 टेस्ट हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो RFT जैसा कि डॉक्टर कैसर ने कहा, और उसके बाद यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, और तीसरा नंबर पे यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल्स। ओके, इसके बाद हमें पता चल जाता है कि गुर्दों ने वाकई डैमेज करना शुरू कर दिया हुआ है, या किसी और वजह से भी तो झाग आ सकती है। अगर किसी ने ज्यादा वर्जिश की हुई है उस वजह से भी आ जाती है, उस वजह से एक्सरसाइज से आ जाती है, पानी की कमी की वजह से ऐसा मामला हो जाता है, या इवन वैसे डॉक्टर साहब डिहाइड्रेशन मतलब पेशाब आंदा ही कोई, तो झाग कितों आएगी? सब फिर सिर्फ झागी आती
अच्छा, लोग कह रहे हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि यार किसी मेडिकल टीम हो या थिएटर कम कर दे उसने। सर देखें, इसी प्यार से ही हम अब पूरा ग्रुप चलाते हैं अच्छा, और बोर नहीं होते। इवन हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक कोई 2,500-3 हजार सवालों का जवाब देना होता है और हम ऐसे ही हंसते खेलते बिल्कुल सवालों के डॉक्टर जवाब दे देते हैं। अगर हम स्ट्रेस लेना शुरू कर दें तो ये तो फिर ग्रुप ना चले। ये ग्रुप ना चले। तो डॉक्टर साहब, सीकेडी पे हम बात कर रहे थे। जी सर। जी सर। एक दफा जब शुगर ने आपके गुर्दों की रेड लगा दी, एक दफा सर अगर डैमेज होना शुरू हो जाए हाँ, ना, तो ये रिवर्सिबल है? सपोज अगर तो प्रोटीन यूरिया आ रहा है ना, तो उस लेवल तक तो ये रिवर्स हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। प्रोटीन यूरिया लाइक आ रहा प्रोटीन खारिज होना शुरू हुआ। ओके, तो अगर रिवर्स क्रेटिनिन डैमेज यानी खराब होना शुरू हुई, ओके, जब गुर्दे का ये टेस्ट आरएफटीज खराब होते हैं ना, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्रेटिनिन शामिल है, तो उस टाइम पे फिर हम इसको रोक सकते हैं। रोकने का मतलब ये कि इसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज किसी की लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता टोटल 100%, अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं है जिस पे आप लाइक किसी का 1.6 क्रेटिनिन था और आप उसका बिल्कुल नॉर्मल कर दें। ओके। अब कुछ एक्यूट फैक्टर्स होते हैं, लाइक किसी को कोई थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से खराब हो, तो वो रिवर्स हो जाते हैं। ओके, लेकिन जो दायमी बीमारी की वजह से जो 3 माह से किसका ज्यादा क्रेटिनिन रह रहा हो, तो उसे हम दायमी बीमारी कहते हैं। ओके। किसी का आरएफटी थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हुआ है या कोई डिहाइड्रेशन हुई है, कोई और इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, वो एक्यूट प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो टोटली रिवर्स हो जाते डॉक्टर हैं। साहब, पिछले जो पॉडकास्ट में आपने जिगर के ऊपर जो बताया था, वो बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट था, बड़ी उस पे पजीराई हुई है लोगों ने। लेकिन आज सीकेडी उससे ज़्यादा हालांकि डेंजरस है, लेकिन थोड़े थोड़े ढीले ढीले लग रहे हैं सर आपको। तुसी आज जो ड्राई फ्रूट जी चुक देता है अच्छा, तो इस बात से मैं- मट्ठा मट्ठा सीकेडी दस रहे हो, ठीक है? आज मैं सोचा कि आज मैं सीकेडी ना रहा नहीं हूं। डॉक्टर साहब, माना कि वो ड्राई फ्रूट आपको नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी महंगी है भाई साहब। अच्छा। ये चेरीज है, देखिए ये लेकिन बड़ी सर महंगी है। चाह दे नाल ते नहीं मजा करा अच्छा, रहे। चार तुसी असल जो काजू के शौकीन हो गए, काजू बड़ा महंगा पै रहा है, काजू बहुत महंगा है। और काजू स्टूडियो तो भी महंगा है। काजू तो स्टूडियो का रेंट से भी महंगा है। तो लेकिन डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम मैं आपको काजू खिलाऊंगा। आप ना जरा खुल के बताएं सीकेडी, और ये सीकेडी जब हो जाए तो डायलिसिस पे जब बंदा जाता है तो वो जो मिजरी है ना सर इसमें ये है कि लाइक अभी तो हमने स्टार्ट लिया था ना कि प्रोटीन यूरिया आएगा, फिर गुर्दे का टेस्ट खराब होना शुरू होगा, और आरएफटी जब आपके लाइक 2-3 के क्रेटिनिन जाना शुरू होता है, जब ये 4-5 को टच करता है ना, तब डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपने एक एवी फिस्टूला होता है वो बनवा लें। इसमें शरियानों का ऑपरेशन किया जाता है। इधर लाइक ये एल्बोज भी होती हैं कुछ के, और इधर कलाई पे। कलाई वाले हिस्से में, अच्छा, रिस्ट के एरिया में जो खून की शरियानें होती हैं उनको जोड़ा जाता है ऑपरेशन ओके, के ओके। जरिए। क्योंकि जब नॉर्मली पेशेंट का एकदम डायलिसिस करना पड़ता है, तो उसमें तो जो खून की शरियान होती है गर्दन के पास, उसमें नाली डाली जाती है जिससे डायलिसिस करते हैं, डबल ह्यूमन कैथेटर उसे बोला जाता है। तो वो एक्यूट स्टेज में, इमरजेंसी स्टेज में है। लेकिन डॉक्टर्स आपका माइंड में एक तब से करना शुरू कर देते हैं जब आपका क्रेटिनिन 5-6 के करीब जाना शुरू, तो उन्हें होता है कि किसी टाइम भी अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लाइक खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी होती है, उस टाइम एवीएफ आपका ऑलरेडी बना हो, और ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाते हैं जिसमें कार्डियोथोरैसिक सर्जन होते हैं वो बनाते हैं। और ये ऑपरेशन जब एक दफ़ा होता है तो उसमें फिर कुछ टाइम लगता है इसको वर्किंग होने में, लाइक 6 हफ्ते से 2 महीने तक इसको वर्किंग कैपेसिटी में आने के लिए इसका। और ये बड़ी पेनफुल भी होता है, लाइक इसको बार बार वो फिर इसमें अगर ख़राब हो जाए, स्टॉप हो जाए, वर्किंग ना कर रहा हो, तो फिर वो बार बार सर्जरी भी करनी पड़ जाती है इसी की। बाकी इसकी अजियत ये है कि लाइक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस करवाना पड़ता है। 2 से 3 दफा तीन हफ्ते में? हफ्ते में, लाइक स्टार्ट में जो मतलब हर दूसरे दिन? लाइक हफ्ते में अगर सपोज तीसरे दिन या दूसरे दिन आपको करवाना है और रेगुलर करवाना है, अगर किसी का डायलिसिस मिस हो जाएगा तो वो एक अपनी कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा, लाइक उसमें फ्लूइड ओवरलोड, बॉडी में पानी की ज्यादती हो जाएगी, मतलब टॉक्सिसिटी बॉडी में, टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जहर जो है बढ़ना टॉक्सिक शुरू मटेरियल ज्यादा होगा। तो इसकी में अलामात शुरू में वैसे पेशेंट को जो हो सकती हैं कि एक सीकेडी का अलामात से कैसे पता चल सकता है, उसमें यह कि भूख कम लगना शुरू हो जाती है। सीकेडी जिन लोगों को है उनको भूख कम लगना भूख शुरू कम लगती है, ओके। बेसिकली यूरिन पेशाब में, एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि जाग आनी शुरू हो गई। फ्रॉथ आना शुरू हाँ। हो जाती है, जाग आना शुरू होती है। दूसरा भूख खत्म हो जाती है इसमें। कुछ लोगों में लाइक गलूदगी आना शुरू हो जाती है, ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा नेल का कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? जैसे हाफ एंड हाफ नेल बोलते हैं, लाइक इनमें आधी वाइट होंगे और आधे रेड होंगे, लाइक इसमें ना कलर चेंज हो जाता है नेल्स। मतलब नेल दरमियान में आ जाता है? दरमियान में, इधर से साइड से ऐसे सर। हॉरिजॉन्टल, अच्छा, लाइक इसे हाफ एंड हाफ नेल बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके आधा अलावा सफेद आधा लाल। इसके अलावा गुर्दे जब डैमेज होते हैं
तो ब्लड इसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि गुर्दे का में एक ख़ास एक केमिकल होता है जिसे एक एंजाइम होता है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती गुर्दे के ज़रिए, तो उसकी कमी हो जाती है, जिससे फिर मैं खून की कमी होने की वजह से फिर जो अलामात आ सकती हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें फिर हर टाइम चलते फिरते सांस फूल जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ये अनीमिया जैसे हम बोलते हैं। अनीमिया। बेसिकली ये प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन डी की कमी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन अच्छा। डी और कुछ नमकियाँ जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, उनकी ऊपर नीचे ये हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं। ओए होए। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं जब ਹੁਣ डरना नहीं सर जी, ਤੁਸੀਂ सर ਮੈਨੂੰ क्या मैं कहो मेरा दसो। तरा तुसी मेरा तरा और मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ चार्ज ही हो गए। मुझे तो मैंने वैसे अपने सारे टेस्ट करवाए हो, लेकिन अब तो मैं रेगुलर करवाऊंगा ना, ये आपने मेरा तरा तो निकाल दिया सर। तो सर उसमें ये है कि कैल्शियम और फास्फोरस उनकी बेसिकली रेशो ख़राब हो जाती है। ठीक है।